आज हम पढ़ेंगे आपका एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर जो है आपका 8, जिसके अंदर हम लोगों ने आज डिस्कशन करना है डिवोशनल पैथ्स टू डिवाइन। इससे पहले भी हम कई क्लासेस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस पर्टिकुलर चैनल। दिस चैनल कैन प्रोवाइड यू ऑल राउंड classes of your NCERT social science as well as study materials that has been provided in our telegram channel that is exploring social science। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, जिससे आपको खास करके काफी कुछ जो मजेदार क्लासेस का आनंद लेना पड़े और साथ में जो स्टडी मटेरियल हम लोग रिक्वायरमेंट करते हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वो भी आप लोगों को हेल्पफुल हो सकता है। So let's begin the class. Today we have some amazing class regarding our devotional path to divine that has been exposed and disclosed all around the devotional and the bhakti movement, the glorious bhakti movement of Indian history that has been generated in mid 12th century onwards। ठीक है, खास करके 10वीं शताब्दी से आगे से ये काफी बढ़ा था और बढ़ते बढ़ते बिल्कुल जो एक्सट्रीम चरम सीमा में ही पहुंच गया था आपका 14th एंड 15th सेंचुरी में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे इसके बारे में हम लोगों को जानने की जरूरत है और क्या इसके हिस्टोरिकल रिव्यू है, क्या इसकी इंपोर्टेंस है, ये सारी चीज को डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। तो लेट्स बिगिन द क्लास। डिवोशनल पैथ टू डिवाइन ये चैप्टर नंबर 8 है आपके जो आवर फर्स्ट 2 के अंदर। इसमें क्या क्या आपके खास जानकारी दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन। दिस चैप्टर थ्रोज लाइट अपॉन पॉपुलर बिलीफ्स एंड रिलीजियस डिबेट्स that complete mass aroused their eternal feelings towards their devotional emblem. Thus, an era of devotional and bhakti movement started all round in India from 7th century to onwards. Many famous personalities opened and provoked their thoughts and ideas which raised the true and acute devotion towards their beloved God. तो कुल मिला के आपके इस जो प्रारंभिक सूचना के अंदर हमें ये जानकारी मिलता है कि इस पर्टिकुलर जो आपके चैप्टर के अंदर हमें कई ऐसे वितर्क, कई ऐसे चर्चा देखने के लिए मिलेगा जो खास करके एक एक्यूट और ऑर्थोडॉक्स रिलीजियन सिस्टम प्रिवेल कर रहा था भारत के अंदर। ठीक है, जो काफी कट्टरपंथी तौर पे भक्ति सामग्रिक तौर पे विश्वास चल रहा था, उसके ऊपर कैसे आपके भीतर का है, कैसे आपके चर्चा हुए, कैसे आपके क्रिटिसिज्म्स हुए और क्या उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बारे में खास करके इस चैप्टर में आपको जानकारी दिया गया है। कौन कौन उसके चीफ एक्सपोनेंट थे, किसने इसके ऊपर आपके काफी ज्यादा आवाहक के तौर पे काम किया, इनके बारे में हम धीरे धीरे से सारे चैनल वाइज हर चीज को हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो इसके बारे में क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, थोड़ा उसको जानकारी लेते हैं। Beginning of bhakti. Bhakti is generally understood as a person's devotion towards his or her chosen God, whether they are rich or poor, neither upper class or lower class. During this period, worship of certain deities become central feature which was gain importance. तो भक्ति क्या होता है? भक्ति एक प्रकार का आपका अपना विश्वास है, अपना समझ है, जो एक कोई भी इंसान अपने भगवान को, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचे खानदान को आपका दर्जा रख रहा हो या फिर नीचे खानदान को दर्जा रख रहा हो, तो ये जो भी इसके ऊपर आपका क्या कहते हैं निष्कर्ष रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति एक अपना खुद का विश्वास होता है, जो हम जिस भगवान को हम जिस रूप में देखना चाहते हैं और जिससे हमें क्या अपना एक अंडरस्टैंडिंग रहता है कि इस भगवान से हमें वो ऊर्जा, उसमें से हमें वो पॉजिटिवनेस मिलता है, जिससे क्या है हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर रहे हैं। ये आज की डेट में भी चलता है, चाहे कोई मानता हो चाहे नहीं मानता हो, अपने अपने विश्वास के ऊपर। तो यही सेम चीज जो है उसी समय पे जिस चीज के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, लगभग जो आपका ये जो पर्टिकुलर आपका आवर फर्स्ट 2 के अंदर बताया हुआ है कि ट्रेसेस अराउंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 700 टू 1700 एडी, मतलब 700 से लेकर 1700 शताब्दी तक जो भी घटनाएं घटी है भारत के इतिहास में, वो सारे आपको इसी
इतिहास की जो किताब के अंदर दर्शाया गया है। तो भक्ति मूवमेंट भी, भक्ति आंदोलन भी आपका उसी का एक हिस्सा है, जो लगभग माना जाता है 700 या 800 शताब्दी से शुरू होके लगभग 1600 शताब्दी तक काफी जोरों शोरों से चला। और जो पुराने धर्म को मानने वाले सिद्धांत थे उनके अंदर कई सारे बदलाव आए। तो दैट शुड बी द ट्रांसफॉर्मेशन begun during in this period. So let's begin what are the changes occurred in this particular period. तो इसके अंदर हम खास करके क्या जानेंगे? द आइडियाज ऑफ सुप्रीम गॉड, ए न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार्स एंड आल्वर्स, फिलोसफी ऑफ भक्ति, बसवन्ना एंड वीरशैव जो आपके रिलीजियन सिस्टम है उसके बारे में, द संत्स ऑफ महाराष्ट्र, नथपतीज, सिद्धस एंड योगीज के बारे में, इस्लाम एंड सूफीज्म के बारे में, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, जो आपका विकास हुआ है धार्मिक के तौर पे आपके उत्तरी भारत में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ए क्लोज लुक कबीर, कबीर जो है संत कबीर के बारे में कुछ जो खास जानकारी दिया हुआ है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आखिरकार क्लोज लुक ऑफ बाबा गुरु नानक, जो आपके सिख धर्म के जो है प्रवचक माने जाते हैं। So these are the chief contents of this particular chapter, and we have to discuss each and every one by one. डिवोशनल पैक्ट टू डिवाइन क्या है इसके अंदर? पीपल परफॉर्म रिचुअल्स और वर्शिप और सिंगिंग भजन्स, कीर्तन्स और कवालीज और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस. Intense devotion of love of God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 18th century. अगर शुरुआत से आप लोग देखेंगे, जो भक्ति वाला जो आपका विश्वास होता है, जिसको आप अपना कर्म धर्म सब मान लेते, तो उसके लिए कोई गाना गाता है, कोई भजन करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई कवाली के माध्यम से आता है, कोई बार बार अपने प्रभु का नाम, अपना भगवान का नाम और बिल्कुल शांत तौर पे साइलेंटली लेता रहता है। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा भी है कि जो अपने भगवान के लिए जिन्होंने अपना ही बलिदान दे दिया हो, अपना समाज के अंदर जो है जीवन को बिल्कुल सौंप दिया हो, तो उस तरह से लिजेसी भी देखने के लिए मिला, जो भक्ति आंदोलन के अंदर कई ऐसे पुरोधक जिन्होंने काम किया है। और ये चलता गया आपका कहां तक? 1800 शताब्दी तक का। तो क्या कैसे था इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड, तो एक जो आपका बोलते हैं ना कि एक ब्रह्मांड जो है भगवान, या फिर एक जो सर्वोच्च भगवान जो है, उसके ऊपर क्या कैसे सभी का रुझान रहा, कैसे उनके ऊपर अपना सोच रहा, उसके बारे में थोड़ा सा अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज्ड, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड their own gods and goddesses. As people were brought together through the growth of towns, trade, empires, new ideas began to develop. तो समय ऐसे आया कि जो व्यापार करने वाले थे, दो नगर और शहर में रहने वाले थे, जो बड़े बड़े साम्राज्य बने, तो उन्हीं के साथ साथ में क्या है, भक्ति के ऊपर जो लोगों का भरोसा और भक्ति के ऊपर जो लोगों का एक प्रकार का अपना विश्वास, वो काफी तेजी से बढ़ने लगा। The idea that all human beings are not equal at birth gained ground during this period. जरूरी नहीं कि जन्म से हर कोई जो है एक बहुत ही बड़ा दर्जा रखता हो, चाहे वो ऊंच हो, चाहे नीच हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान ने जिसको जिस रूप में, जैसे ही जिसको जन्म दिया है, उसका हर एक का अपना अपना महत्व है। इसके ऊपर कोई विषम या असमानता करने की कोई भी आपका आवश्यकता नहीं। इसी के बारे में आपका इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फॉर बॉन्डेज थ्रू डिवोशन और भक्ति इमर्ज्ड। जो आप किसी को भी देखिए, एक जो गहरे रूप से भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, ठीक है ना, ये जो सर्वोच्च भगवान के ऊपर अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो उसी के ऊपर आपका ये चैप्टर बना है। जो कई ऐसे आपको व्यक्तित्व मिलेंगे जिन्होंने अपना जो पूरा तन मन धन जो है पूरे भगवान के श्रद्धा विश्वास और उनके ऊपर ही निछावर कर दिया। उनके बारे में इस विषय के ऊपर आप लोगों को चर्चा करने का मौका मिलेगा। गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विथ शैव, विष्णु एंड दुर्गा। तो कई जगह पर ऐसे देखा गया कि जो भी भगवान को हम लोग पूजा करते थे, उस भगवान के अंदर शिव, विष्णु और दुर्गा माता, इन लोगों के बारे में काफी कुछ आपका चर्चा गया है या फिर जिक्र हुआ है।
Okay. Before continue to the class, I have just to discuss some few things. In my particular personal life, I have served in very so many schools. But the particular problem that I have found in many students that they are not reading or take a overlook of their textbook. आपको पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो काफी सारे आपके बड़े बड़े रिसर्चर्स, काफी बड़े बड़े प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स वो अपना वहां पर नरेशन देते, अपना वहां पर उन्होंने अपना जो कंप्लीट एक एनालिसिस कंटेंट दे रखा है, उन कंटेंट को भी हमने पढ़ना बहुत जरूरी है. ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन कोचिंग्स and other guidebooks, these are only just the supporting part of your teaching learning process. ये सिर्फ आपको सहायता करते हैं, आपको एक तरह से मदद करते हैं, बट सही मायने में अगर आप अपना सही तरीके से इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो तरीका सिर्फ एक ही है. वो तरीका है सबसे पहले अपने टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से पढ़िए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो उसको काफी ज्यादा आप लोगों को जानकारी मिलता है. आप किसी भी जगह पर चाहेंगे, किसी की जगह पर आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक से ज्यादा कहीं भी आप लोगों को क्या है एक्सटेंटिव डिस्क्रिप्शन या नरेशन नहीं मिलता है. सो फ्रेंड्स, जस्ट कीप गोइंग योर ऑल राउंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिफोर be touch with other apparatus or other assistants like your teaching learning process. Just to go through your textbook first. Now switch to the next part. आइडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च भगवान है उनके बारे में कैसे क्या चीज हुआ उसके बारे में थोड़ा सा भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस. जैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने, बड़े बड़े आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा होगा, मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, उससे पहले राजपूत के बारे में पढ़ा, उससे पहले और भी पीछे चले जाते हैं हम लोगों ने गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, कई सारे राजवंश के बारे में पढ़ा. जो भारत के इतिहास क्या है, एक प्रकार का साहित्य, एक प्रकार का डाइवर्स जो है आपके शासक और उनके साम्राज्य के बारे में बताता है. बट जैसे जैसे उनका उत्पत्ति हुआ है, साथ में भगवान के पूजा के ऊपर भी कई सारे आपके सिद्धांत भी सामने आए. As people were brought together through the growth of towns, trade and empires, new ideas began to develop. जैसे जैसे समय के हिसाब से आपका नगर बनते हैं, व्यापार का विकास होता है, साम्राज्य बढ़ता है, तो लोग भी अपना क्या करते हैं, जो भावनाओं को, अपना सिद्धांतों को, अपना विश्वास को, उसको भी विकास करते हैं. The idea that all human beings are not equal, even at birth, gained ground during this period. The idea of Supreme God who could deliver humans and bondage through the devotion of Bhakti Marg. तो लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक ही आपका तरीका था, वो था भक्ति का मार्ग. अगर मैं भी एक भगवान को मानता हूं और दूसरा भी जो व्यक्ति है वो भी भगवान को मानता है, तो इस भक्ति आंदोलन का जो मुद्दा था वो था एक आदमी को दूसरा आदमी से जोड़ना, एक ही भक्ति के आधार पे, माध्यम पे. तो क्या है वो देखते हैं. द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड के अंदर और क्या देखेंगे, जो आप लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया उसी चीज का एक और झांकी. ठीक है, अब आते हैं द न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नेनार्स एंड अलवर्स. जो दक्षिण भारत में आपका ये भक्ति आंदोलन का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें किस प्रकार के इसके ऊपर आपका विकास हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. The 7th to 9th century saw the emergence of a new religious movement led by Nenars, संत devoted to Saiva, and Alwars, saints devoted to Vaishnu. तो अगर आप देखेंगे 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक आपके दक्षिण भारत में जो धार्मिक आपके आंदोलन हुए हैं, जो भक्ति आंदोलन हुए हैं, उसमें आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपके नैनार और अलवर करके कुछ ऐसे संत जो है वो उभर के आए. तो नैनार्स वो थे जो शिव को मानते थे और अलवर्स वो थे जो भगवान विष्णु को मानते थे. अब आपको पता है कि त्रिनेत्रधारी या जो नेत्रधारी ये आपके भगवान शिव को माना जाता, तो उन्हीं से नैनार बना. और अलवर जो है ये एक प्रकार का बोला जाता है कि ऑल अराउंड द गॉड ऑफ वर्ल्ड, तो उसी का थोड़ा कुछ ये इंग्लिश वर्जन है अलवर्स करके, जो उनका तमिल में ही बोला गया था. तो अलवर्स जो है ये आपके कौन से, भगवान विष्णु को मानने वाले. तो यहां हमने जाना कि दो प्रकार के आपके ग्रुप बने, एक दो प्रकार के आपके जो है गोष्ठी बने. एक थे आपके जो शिव को मानने वाले नैनार्स और विष्णु को मानने वाले अलवर्स. और वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. सो बी
serious about this particular term Nainars and Alwars. काफी बार ये पूछा जाता है who are Nainars and who were Alwars. So you have to write down Nainars are the saints of devoted to Shiva and Alwars are saints devoted to Vishnu. Next, they are sharply critical of Buddhists and Jainas preached ardent love of Shiva and Vishnu as the path of salvation. तो अगर खास करके देखेंगे जो आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने पिछली बार क्लास 6 के अंदर पढ़े, जहां पर कुछ आपके काफी कॉम्प्लेक्स थॉट्स और रिलीजियस प्रोसीजर्स थे, तो उसके खिलाफ में जाके उसको क्या है समालोचना करते हुए उन्होंने एक अपना गंभीर जो यहाँ पर दिया हुआ है ना आर्डेंट लव, मतलब एक गहरा जो भक्ति आपके शिव और विष्णु के ऊपर देके उन्होंने ये जो संत है उन्होंने बोला कि अगर सही रूप में आप अपना निर्वाण चाहते हो, सही रूप में अपना मोक्ष चाहते हो, तो शिव और विष्णु की जो है भक्ति में अपने आप को लीन कर दीजिए, अपने आप को जो है झोंक दीजिए, अपने आप को समाहित कीजिए, तो मुक्ति मिलेगा. The Nainars and Alwars went from place to place, composing exquisite poems and of praise of deities enshrined in the village. So they visited and set them to music. तो ये अलवर्स और नैनार्स क्या करते थे, गांव गांव घूमते थे, ठीक है, और एग्जीक्यूसाइट पोएम्स मतलब जो है अलग अलग तरीके के जो संगीत है, जो काव्य है, वो इन भगवान के प्रशंसा के लिए लिखते थे और उसको गांव गांव में क्या है आपके संगीत के माध्यम से प्रचार करते थे. जैसे आप लोगों ने देखा होगा आज के डेट में मंदिर वगैरह हो, किसी प्रकार का कोई त्योहार हो, तो हम लोग कोई भगवान के भजन लगा देते हैं, तो दिस इज सम काइंड ऑफ दैट, उसी प्रकार का है, ठीक है. बट उस टाइम पे कोई ऐसे म्यूजिक सिस्टम वगैरह था नहीं, ना कोई स्पीकर था, ना माइक था, तो ये सारी चीजें आपके भोकाली होता था, मतलब मुंह से गाने वाली चीज से होता था. ओके. The Cholas and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines. मतलब shrines का मतलब होता है इस चीज को, इस भक्ति को प्रचार करने वाले जो आपका माध्यम होता है, ठीक है ना. तो इसके सबसे बड़ा आभाग कौन थे, आपके चोला और पांड्या जो किंग्स है, जो राजा है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे मंदिर बनाए उनके ऊपर जो इसी धर्म के भक्ति को आगे जाके प्रचार करता है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है नैनार्स और आपके अलवर्स के बारे में कई सारी चीजें दे रखा है. और इसमें और क्या आपके खास चीज देखने के लिए मिलेगा, ये जो नैनार्स और जो अलवर्स थे, दे came from all castes including those considered untouchables such as the पुलेयर एंड पन्नार. तो खास करके देखोगे जिनको जो हम बोलते हैं कि अनटचेबल्स, ठीक है, छुआछूत वाले, जिनको हम बोलते हैं कि भाई इसको छूना नहीं, ठीक है, उस प्रकार के जो लोगों की कास्ट है, जो जाति के, उस कास्ट को भी बिलोंग करते थे. मतलब यहाँ पर क्या है, जात पात को ना मान के एक ही भगवान में विश्वास करने वाली बात आपके दक्षिण भारत में शुरू हो गया था. बाकी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है. दूसरा ये है इसके अंदर पॉइंट आप देखने के लिए मिलेगा जो यहाँ पर संगम लिटरेचर दिखा रहा है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 6 के अंदर पढ़ रखा है, जो चोला और पांड्या के टाइम पे काफी ज्यादा उनके ये जो साहित्य है उस टाइम पे काफी ज्यादा चरम सीमा में पहुंच गया था, जिसको हम संगम लिटरेचर करके बोलते हैं. और इस संगम लिटरेचर में भी यही नैनार और अलवर के बारे में बहुत सारी चीजों का क्या है वर्णन है, ठीक है. और क्या है अगर आप देखना चाहेंगे तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि जैसे 10वीं से लेके 12वीं जो शताब्दी के बीच में जो चोला पांड्या है उन्होंने कई सारे ऐसे मंदिर बनाए, और जो संत जो कवि थे इसी नैनार और अलवर से, उनको क्या है इसी के अंदर अपना इसी धर्म को प्रचार करने के लिए इस मंदिरों में काफी ज्यादा मौका दिया है. देयर पोएम्स आर कंपाइल्ड एंड देयर हाइजियोग्राफिक्स. हाइजियोग्राफिक्स क्या होता है, रिलीजियस बायोग्राफीज. रिलीजियस बायोग्राफीज मतलब किसी भगवान के बारे में आप जब चर्चा करते हो और जो चर्चा करने वाला जब उसके ऊपर लिखता है तो उसी को बायोग्राफीज बोला जाता है. और धार्मिक है, ठीक है ना, धार्मिक, ठीक है ना. तो एक होता है आत्मकथा, एक होता है क्या है आपका कथाएं, ठीक है ना. तो धार्मिक कथाएं जो है, जो आपके नैनार्स कंपाइल करते थे, सब चीज को एक निचोड़ बना के लिखते थे, उसको हेजियोग्राफिक्स बोला जाता था. वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये भी आपके एग्जाम में कई बार आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेजियोग्राफीज, ठीक है. तो वहां पर आपको मेंशन करना है दीज were the religious biographies composed and compiled by the Nainars and Alwars. And even today they are source of history
फॉर मॉडर्न रिसर्चर्स। ये जो आपका हेजियोग्राफीज था, ये जो कंपाइलेशन था, ये आज की डेट में भी इतिहासकारों का जो एक अपना रिसर्च करने का एक माध्यम बना हुआ था या बना हुआ है, जिससे काफी कुछ आपके इतिहास के बारे में उनको जानकारी मिल रहा है। Okay, so hopefully all of you have understand that we have what learn up to that। अभी तक का जो हम लोगों ने चर्चा किया है या फिर जो डिस्कशन किया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इससे फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं फिर उसी चीज के ऊपर जो आप दक्षिण भारत में देखेंगे, नयनार अलवर के बाद और भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व आते हैं जो अपना एक अलग अलग धर्म को क्या है आपके भक्ति आंदोलन के अंदर शामिल करते हैं। तो उनके अंदर सबसे पहले आते हैं शंकराचार्य, जिनको शंकरा भी बोला जाता है। ठीक है, तो शंकराचार्य, शंकरा क्या है, ये आपके केरला में 8वीं शताब्दी में क्या इनका जन्म होता है। हिस्टोरिकन के हिसाब से अगर कोई बोलता है कि 997 जो है एडी के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, और ये अपने ही तरफ से एक बहुत ही ज्यादा एक इतना इन्फ्लुएंशियल थिंकर थे, काफी विचक्षण जो है ये सोच विचार रखने वाले जो व्यक्तित्व के अंदर आते थे। He was an advocate of Advaita or the doctrine of oneness of the human soul and the supreme soul which is formless and is the ultimate reality। तो अद्वैतवाद, अद्वैतवाद मतलब ये एक बोल रहा था अद्वैत, अद्वैत का मतलब क्या है, जिसका दूसरा नहीं, मतलब एक ही है। तो मतलब जो मोनोथेइज्म है, इसको क्या बोला जाता है पे इंग्लिश के अंदर, मोनोथेइज्म, मतलब एक भगवान के ऊपर विश्वास करना है। तो उसी को सबसे ज्यादा इन्होंने प्रमोट और स्पॉन्सर किया। ठीक है, तो वो बोलते थे कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसका जो आत्मा है, मृत्यु होने के बाद वही आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। तो परमात्मा ही सर्वोच्च भगवान है और यही परमात्मा इस संसार के अंदर हर आत्मा को क्या करता है, संचालित करता है। तो दैट इज कॉल्ड द वननेस फेथ ऑफ गॉड दैट इज फॉर्मलेस एंड अल्टीमेटली रियलिटी। यही वास्तविक है। फॉर्मलेस मतलब उसका कोई आकार ही नहीं है, वो निराकार है। तो इस निराकार और अद्वैत जो आत्मा है, जो भगवान का, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा आपका किसने डिस्कशन किया, शंकराचार्य ने। He advised people to give up worldly things because they are an illusion or maya and to follow the path of knowledge because it is the true path of salvation। तो ये जो है लोगों को अपना शिक्षा देते थे कि आप मोह माया की दुनिया में, ये द्वंद्व में, ये शंकाओं में क्यों जा रहे हैं, उन सबको छोड़िए। जो सही ज्ञान ये है कि जब आप अपना मोक्ष के लिए भगवान के भक्ति में अपने आप को लीन कर देंगे, सोचिए परमात्मा एक ही, अलग अलग भगवान मत बनाइए। तो ये था उनका उस टाइम पे भक्ति आंदोलन के अंदर एक खास जो है अपने तरफ से सोच विचार। ठीक है, और उन्हीं को जो है फॉलो करते हुए अगला जो आपके एक संत आते हैं दक्षिण भारत के अंदर से, वो है रामानुज, संत रामानुज। तो क्या है इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ही वॉज बोर्न इन तमिलनाडु इन 11th century एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवर्स। तो अलवर आपको पता है कि जो विष्णु को पूजा करते हैं उनको अलवर्स बोला जाता है। तो तमिलनाडु के अंदर 1100 शताब्दी के आसपास में इनका जन्म होता है और ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे विष्णु को पूजा करने वाले अलवर्स से। He thought that the path of salvation was through intense devotion to Lord Vishnu। ये बोलते थे कि अगर मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, निर्वाण पाना है, तो सबसे ज्यादा भक्ति के मार्ग में चलिए। और किसके भक्ति के मार्ग में, भगवान विष्णु के मार्ग में। तो भगवान विष्णु की भक्ति में अपने आप को सौंप दीजिए। He also suggested the theory of विशिष्टवाद्य। ठीक है, तो विशिष्ट अद्वैत जो है ये उनका था। उनका कौन सा था, अद्वैतवाद। किसका, शंकराचार्य। और इनका क्या था, विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, विशिष्ट अद्वैत जो था ये किसका था, आपका सिद्धांत ये था रामानुज का। और ये आता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्वेश्चन में पूछ सकता है कभी भी एग्जाम में कि हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत और क्वालिफाइड वननेस। तो definitely the answer was Sant Ramanuj। Okay, which says that even if a soul unites with the Supreme Soul, it remains distinct and under the blessings of Supreme Soul। यद्यपि आपका शरीर अलग अलग है
बट जो आपके भगवान है, जो परमात्मा है, वो हर एक के आत्मा को संचलित कर रहे, हर एक को क्या है क्रियाकलाप में लगा रहे, ठीक है ना। तो विशिष्ट द्वैत जो है उनके जो हमने भक्ति के अंदर अपने आप को निर्लिप्त कर देना है। दिस आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड ए न्यू फॉर्म ऑफ भक्ति इन नॉर्दर्न इंडिया, और यही चीज क्या है अगर आप देखोगे धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ भी आपका गति करने लगा और विस्तार करने लगा। So this is all about the religious reforms that has been propagated by Ramanuja and शंकराचार्य। और क्या है थोड़ा जानकारी लेते हैं। बसवनाज वीरशैवजिम, तो ये बसवाना जो है ये अगर आप देखोगे आज की डेट में आपका जो कर्नाटक है उसी इलाके के अंदर आते हैं। उसी इलाके में उस टाइम पे आपका खास करके काफी ज्यादा भक्ति मार्ग के ऊपर चर्चा हुआ, और उन्होंने जो अपना एक रिलीजियस रिफॉर्म्स या धार्मिक मार्ग का एक उन्होंने संस्थापक बने थे, तो उसका नाम था वीरशैवजिम। क्या था वो थोड़ा जानकारी लेते हैं। द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड द टेम्पल वर्शिप केम टुगेदर टू क्रिएट द वीरशैव मूवमेंट दैट बिगन इन कर्नाटका इन मिड 12th सेंचुरी। जो आपके द्वादश शताब्दी के बीचों बीच में अगर कर्नाटक में देखेंगे तो काफी ज्यादा आपके जो भक्ति मूवमेंट आया था, कौन सा नेनार वाला, उससे काफी प्रभावित होकर कर्नाटक के अंदर वीरशैव जो है आंदोलन शुरू हो गया था। इट वॉज इनिशिएटेड बाय बसवन्ना एंड अदर वीरशैव सच एज अलामा प्रभु एंड अक्कना महादेवी, ठीक है। तो ये जो आपका बसवना है और अलामा प्रभु है और उसके बाद क्या है अक्कवा देवी जो है, इनके द्वारा खास करके वीरशैव मूवमेंट जो है काफी जोरों शोरों से आपके कर्नाटक वाले इलाके के अंदर चला। They fought for the equality of all human beings and against the Brahminical ideas of caste and poor treatment of women। और इन्होंने काफी ज्यादा समालोचना किसका किया, जो आपके ब्राह्मणों का सिद्धांत था, जो ब्राह्मण जी में उसकी काफी समालोचना की। और साथ में क्या है जो महिलाओं को और निचले वर्ग के जो लोग हैं उनके ऊपर जो उत्पीड़नता होता था, तो उसके खिलाफ उन्होंने काफी ज्यादा अपना स्वर जो है बदला। They were also against religious rituals and idol worship। मूर्ति पूजा करना और भक्ति प्रथा जो था, जो खास करके काफी आप देखोगे कट्टर वाले आपके जो ऑर्थोडॉक्स वाले आपके भक्ति के जो वो थे, तो उसके काफी विरोध में उन्होंने अपना क्या है इस भक्ति आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के लोगों को समझाया, ठीक है। और इसके जो है विरोध में ये सब चीजें नहीं करना है, मतलब आइडियल वर्शिप मूर्ति पूजा नहीं करना है, और जो काफी एक्यूट और स्ट्रिक्ट आपके रिचुअल्स है उस चीज को फॉलो नहीं करना। भगवान तो सभी का, भक्ति तो कहीं भी कर सकते हो, यानी इन सब चीजों से क्या है अपने आप को दूर रखना, परे रखना, उसके ऊपर काफी ज्यादा अपना सिद्धांत दिया। उसके बाद क्या है तो संत ऑफ महाराष्ट्र। अब आते हैं महाराष्ट्र के ऊपर, तो महाराष्ट्र में भी कई ऐसे संत से हैं जो आपका क्या है कई सारे आपके सिद्धांतों के ऊपर, भगवान की पूजा के ऊपर इस भक्ति आंदोलन के टाइम पे अपना अपना सिद्धांत दिए। क्या है थोड़ा देखते हैं। बिटवीन द 13th एंड द 17th सेंचुरी महाराष्ट्र सॉ मेनी संत पोएट्स सच एज ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, वुमेन सच एज सक्कूबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखामेला, ठीक है। तो खास करके अगर देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर 1300 से लेके 1700 शताब्दी के बीच में कई ऐसे संत आए जिन्होंने इस भक्ति आंदोलन को काफी ज्यादा उजागर रखा। कौन कौन थे वो? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। महिलाओं के अंदर भी बहुत सारे थे, जैसे सक्कूबाई है और छोखा मेला, ठीक है। अब क्या इनके अंदर से आपके सिद्धांत है वो भी देखते हैं। दे इंस्पायर्ड पीपल टू फॉलो द भक्ति ऑफ विट्ठल टेम्पल ऑफ पंढरपुर एज वेल एज दैट द गॉड दैट लिव्स इन द पीपल्स हार्ट। They rejected all kinds of rituals and unnecessary display of piety and discrimination of the basis of caste। तो इन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा सराहना किया कि भाई आप विट्ठल जो टेम्पल है पंढरपुर में वहां जाइए और भगवान का पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान तो सभी में विराजता है। और ये पंढरपुर आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है, महाराष्ट्र के अंदर है। और यहाँ पर जो विट्ठल देव कौन है? ये भगवान के अवतार माने जाते हैं, विष्णु का, ठीक है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते विट्ठल, तो उनका वहां पर पूजा करने के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा क्या लोगों को उत्साहित किया। बट इन्होंने क्या है आपका समालोचना भी किया है
कि जो कई सारे प्रकार के आपके जो रिचुअल्स होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं भक्ति के दर्शाने के लिए, उन सब चीजों से अपने आप को वर्जित रखने के लिए, कि ये सब अनावश्यक जो चीजें उनको मत कीजिए। पूजा करना, बस पूजा कीजिए, आइए बस फूल चढ़ाना, नारियल फोड़ना, दही डालना, घी डालना, दूध डालना, ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। भक्ति तो आप कहीं भी कर सकते, भगवान हर एक के अंदर विराज है। आज के डेट में हम सब चीजों को मानते हैं, बट ये है कि भक्ति में शक्ति कौन सुनता है इस चीज को। बोला मैं 2 लड्डू चढ़ा दूंगा तो हो सकता है मुझे दोनों 2 बार फर्स्ट डिवीजन मिल जाए, ठीक है। मैं नारियल फोड़ दूं तो मेरा हाईएस्ट मार्क आ जाए, ठीक है। और मैं पूरा एकदम पूरा शरीर से लेके पांव तक बिल्कुल गिर जाऊं भगवान के मंदिर में, और तो पूरा डिस्ट्रिक्ट और इंडिया लेवल में फर्स्ट हो जाऊं। दीज थिंग्स आर ओनली जस्ट आवर परसेप्शन, ये हमारा सोच विचार है, ऐसे कुछ नहीं। हर एक जगह पर भगवान गीता में भी यही चीज लिखा है कि आप जैसे अपना मेहनत करेंगे आपको फल ऐसे मिलेगा। तो एज ए स्टूडेंट्स इट इज आवर ड्यूटी टू वर्क हार्ड, ठीक है। और हमें ही पता है क्योंकि कोई ऐसे इंसान जो है अपना इस जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर से नहीं गुजरा हो, सभी को पता है दिस इज वेरी टफ एंड हार्ड, बट उसी के बीच में भी हमने अपना एक्सटेम्पोर को जो है मेंटेन रखना है, साथ में अपना मेहनत करते जाना है, एंड फाइनली यू गॉट योर रिवार्ड्स, और अल्टीमेटली देखेंगे आप अपना अचीवमेंट्स ले चुके होंगे। ओके, नाउ स्विच टू द नेक्स्ट। संत ऑफ महाराष्ट्र के बारे में और क्या चीज दे रखा है? दे रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, प्रीफर टू स्टे विथ देयर फैमिलीज एंड सर्व फेलो ह्यूमंस। जो आपके राह चलते हुए कोई भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, लोग मिलते हैं, उनकी सेवा कीजिए। और जो आपका मतलब ऐसे नहीं है कि आप घर परिवार से कहीं जुड़े हुए, घर परिवार से बाहर नहीं निकलोगे, या घर परिवार के बाद जाके जैसे बुद्धिज्म वगैरह में होता था, तो उस प्रकार के ना रहते हुए भी आप भक्ति को प्रचार कर सकते हो। दिस वॉज न्यू फॉर्म ऑफ भक्ति वेयर हैप्पीनेस वॉज इन शेयरिंग द पेन ऑफ अदर्स। तो दूसरे के दुख से अपना दुख होना और दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट मान लेना, इसी को भक्ति बोला जाता है। और इसी भक्ति के सिद्धांत के ऊपर आपका क्या है, संत ऑफ महाराष्ट्र आगे बढ़ने लगे। जितने भी संत के बारे में हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ इंडियन टू कर्नाटक and further to Maharashtra. Hopefully all of you have understood what we have taught till now. यहां तक का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, चर्चा किया है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट, नतपंथी, सिद्धस एंड योगीस। तो ये एक प्रकार का आज के डेट में देखोगे तो ये पूरे कट्टर आपके साधुवादी हैं जो सन्यासी जीवन बिताते हैं, इनको कोई मोह माया दुनिया से नहीं है। तो इस प्रकार के चिंताधारा वाले लोग भी हैं आपके भक्ति आंदोलन के टाइम पे उजागर हुए थे। कैसे? नतपंथी, सिद्धरस एंड जोगीस प्रीच्ड रिनाउंसिएशन, सेल्फ सैक्रिफाइस। अपने आप को क्या है, किसी भी तरह से एब्सिस्टेंस करना, अपने आप को कष्ट देना, समाधि के अंदर लीन कर देना, ठीक है, भूखा रहना, कई दिनों तक अपने आप को क्या है, किसी प्रकार का धूप, बारिश, सर्दी से कष्ट देना। तो अल्टीमेटली क्या, हमें जो एक प्रकार का दिव्य ज्ञान मिलता है, अपने शारीरिक तरफ से एक प्रकार का हमें उजागर मिलता है। तो उस चीज के ऊपर क्या है, ये नतपंथी, सिद्धस और योगीस क्या है, अपना सिद्धांत रखते थे सेल्फ सैक्रिफाइस के ऊपर, ठीक है। दे taught that the path to salvation was through meditation on the formless ultimate reality and oneness of human soul with it. अगर आप सही मायने में अपने आप को क्या है, मोक्ष देना चाहते हो, निर्वाण देना चाहते हो, मुक्ति देना चाहते हो, तो समाधि में लीन हो जाइए। क्योंकि जो आत्मा है उसका कोई भी आकार नहीं होता, वो तो एकाकार है, वो तो निराकार है, और वो हमारे इंसान के अंदर ही स्थापित है। They preached intense training of the mind and body through yogasana, breathing exercise and meditation, जिसको आज की डेट में हम लोग योगा बोलते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का इस प्रकार की चीजों में अपने क्रियाकलाप में अपने आप को क्या है, अगर हम जोड़ के रखेंगे तो कई सारे आपको क्या है, सुविधाएं और शारीरिक तौर पे जो है शक्ति, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दीज ग्रुप्स वर पॉपुलर एमंग द लो कास्ट। और इसी प्रकार के लोग जो है सबसे ज्यादा क्या है, आपका
प्रशंसा के पात्र कहां पर बने थे? जो सबसे निचले वर्ग के लोग आते थे, लो कास्ट के अंदर। ओके, तो इसके आगे फिर और बढ़ते हैं, जहां पर देखते हैं कि आगे क्या और आपके भक्ति मूवमेंट के ऊपर है। तो यही नथपंथी जो है, आप अगर देखेंगे, दे आर क्रिटिसिज्म फॉर द कॉमन वैदिक रिलीजन क्रिएटेड ए बेस फॉर ए न्यू रिलीजन टू बिकेम ए कॉमन पावर इन द नॉर्थ। धीरे धीरे ये इतना ज्यादा आगे आपका विस्तार होता रहा, प्रचार होता रहा, जिससे अगर आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे आपके उत्तर भारत के तरफ भी प्रगति करने लगा। ठीक है, और कैसे क्या है इसके ऊपर और थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। इस्लाम एंड सूफीज्म। तो अभी क्या है, हम लोगों ने देखा हिंदू धर्म के अंदर कई सारे आपके जो है भक्ति आंदोलन के ऊपर चर्चा हुआ, अपने अपने सिद्धांत दिए। ठीक है, अपना अपना जो है उन्होंने भक्ति का मार्ग लोगों को बताया। बट इसी के साथ में आप अगर देखेंगे कि अभी तक जो आपने इस इतिहास की किताब के अंदर दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ा है, आपके मुगलों के बारे में पढ़ा, तो ये सारे इस्लाम थे, मुस्लिम थे, तो इनके भी उसी टाइम पे काफी ज्यादा भक्ति मार्ग के ऊपर जो है सिद्धांत आने लगे और लोगों को क्या एक दूसरे के साथ जोड़ने लगा। तो कैसे क्या था उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सूफी वेर मुस्लिम mystics and rejected hypocrisy in religion and emphasized love and devotion to God and compassion for fellow human beings। जो दया भाव रखना, जो उदार भाव रखना, जो कंपैशन रखना, जो राह चलते लोगों के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर, ठीक है ना, और जो एक प्रकार का हाइपोक्रेसी था, ठीक है ना, जो हाइपोक्रेसी मतलब एक प्रकार का डोमिनेंसी था कि भाई यही सब चीजों को करना है, तो उसको अलग करते हुए सूफी क्या है, एक प्रकार का अपना साधु जैसा, सूफी क्या होता है, खास करके मुस्लिम साधु होते हैं। ठीक है, जैसे हमने संत के बारे में बात किया, तो मैस्टिक्स होते हैं, तो इनको संत भी बोला जाता है। तो ये जो है बोलते थे कि भगवान ने कभी नहीं बोला कि इंसान अलग है करके, भगवान तो बोलते सारे इंसान है करके। तो जो भी इंसान, इनके ऊपर उदार रहिए, उनको अपना क्या है प्यार मोहब्बत के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और सही भक्ति उसमें होता है जो दूसरे के कष्ट को और दूसरे के जो दुख को क्या है दयापूर्वक अपना मान के उनको सहायता करें। Islam is a strictly monotheistic religion which believes in submission to one God, rejects idol worship and preaches collective worship of God। इस्लाम ये है कि ये एक ही भगवान में विश्वास करने वाला एक जो है भक्ति का मार्ग है, और जो मूर्ति पूजा वाला उस चीज को क्या है ये विरोध करते हैं, कोई मूर्ति का पूजा नहीं होगा। और साथ में क्या है, अगर एक ही धर्म को मानना है तो एक ही धर्म के एक ही भगवान को हर जगह पर पूजा किया जाएगा, ये इसी धर्म का एक नीति है। मुस्लिम स्कॉलर्स डेवलप्ड ए होली लॉ कॉल्ड द शरीयत। तो इसी को देखते हुए आपके जो मुस्लिम आपके जो खास करके आप काफी अच्छे जानकार वाले लोग थे, तो वो क्या करते थे, इसके विकास के लिए एक उन्होंने कानून बनाया जिसको बोला गया शरीयत। Sufi rejected Shariat because they wanted union of God, just like a lover seeks unity with his beloved। बट जो सूफी संत थे उन्होंने इस शरीयत का विरोध किया, बोला कि अगर भगवान को प्यार करना चाहता है तो भगवान के साथ सारे जुड़ जाइए, कोई ऊंच नीच, कोई यहाँ पर सिया सुन्नी कुछ भी नहीं है, सब एक ही है। ठीक है, और हम एकता के अंदर मानते हैं। तो ये था आपका क्या है सूफीज्म के ऊपर कुछ खास जानकारी। नेक्स्ट क्या है, सूफीज कंपोज्ड एक्सप्रेसिव पोएम्स एंड म्यूजिक एंड आल्सो रिच प्रोज दैट इंक्लूडेड फेबल्स एंड एनेक्डोट्स। ठीक है, एनेक्डोट्स। तो यहां पर क्या होता है, जो सूफीज है ये क्या करते थे, अपने जो काव्य के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, ठीक है, जो क्या करते थे, जो छुपे हुए रहस्य के बारे में, और एनेक्डोट्स का मतलब होता है जो हमारा दिनचर्या है, जो जीवन के अंदर हम हर चीज को देख पाते हैं,
ठीक है, सुबह उठने से लेके खाना खा के और रात को सोने तक का जो भी है, इसके अंदर जो क्रियाकलाप है, इन सब चीजों के ऊपर क्या है, अपना इस भक्ति के जो साधन को जोड़ते थे। ग्रेट सूफी संत्स इंक्लूड Ghazali, Rumi, and Sadi, who believed that the heart can be trained to look at the world with the different perspectives. जो बड़े बड़े आपके सूफी संत थे, उन्होंने किस को चुना है? गजली को, रूमी को और सादी को। ठीक है, who believed that the heart can be trained to look at the world with a different perspective. अगर अपने आत्मा को, अपने हृदय को आपने अगर सही तरीके से अगर कार्यरत करना है तो अलग अलग माध्यम के अंदर से उसको क्या है, उजागर कीजिए। ये था सूफी संत का अपना सोच। द यूज्ड जिक्र, और जिक्र का मतलब क्या होता है? चैंटिंग ऑफ ए नेम और फॉर्मूला, मतलब जैसे अल्लाह अकबर जैसे हम बोलते हैं, तो इसी प्रकार का जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तो इसी को बोला जाता है चैंटिंग ऑफ ए नेम और फॉर्मूला। तो इसी को सूफी भाषा में क्या बोला जाता था? जिक्र। उसके बाद क्या होता है? कंटेम्पलेशन। ठीक है, कंटेम्पलेशन, ठीक है, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है समा, जिसका मतलब गाना, सिंगिंग। ठीक है, राक्स, जिसका मतलब होता है डांस, एंड डिस्कशन ऑफ पैबल्स, ब्रीथ कंट्रोल, ये सब चीजें क्या उसी के साथ किया जाता है। आप लोगों ने खास करके कई ऐसे चीजों में, सीरियलों, पिक्चरों, मूवियों, इन सभी में देखा हो, कई जगह पर कव्वाली गाया जाता है। ठीक है, कई जगह पर गजल गाया जाता है। तो ये सब उनके भगवान की तरफ जो भक्ति का झुकाव था, उसका एक माध्यम था। तो कुल मिला के मान के चलिए कि हिंदू धर्म में जैसे भी हम लोग भजन वगैरह गाते, तो उनके भजन की ये तरीके थे। ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर कॉल्ड पीर। तो सूफी के जो संत के अंदर जो सबसे उनके मुख्य हेड होते थे, तो उनको क्या बोला जाता था? पीर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दिस शुड बी फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बाय व्हिच गाइडेंस, सॉरी, बाय व्हिच गाइडेंस ऑफ सूफी संत द जिक्र एंड अदर काइंड्स ऑफ रिचुअल्स परफॉर्म। तो यहां पर आपने लिखना है पीर। ठीक है, हम बोलते नहीं पीर बाबा के दरगाह में जाएंगे, तो ये पीर का मतलब होता है उनका वही है मास्टर, जो सभी सूफी संतों के एक हेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसके ऊपर? जेनियोलॉजीज ऑफ सूफीज वर नोन एज सिलसिलास। जेनियोलॉजी मतलब क्या है? जो पीढ़ी होता है, जो परिवार का आपका एक अपना खुद का एक स्ट्रीम होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपके मम्मी पापा के ऊपर मान लीजिए कि आपके पापा के पापा और मम्मी, उसके बाद आपके पापा, उसके बाद आप। ठीक है ना, तो ये जो एक आपका सीक्वेंस बना, हायरार्की बना, इसी को बोला जाता है जेनियोलॉजीज। तो उस प्रकार का जो सूफियों का जेनियोलॉजीज था, तो उसको क्या बोला जाता था? सिलसिला। एंड ईच फॉलोड ए डिफरेंट मेथड ऑफ रिचुअल प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शन। तो जो जैसे जैसे आप अगर देखोगे आपके सूफी संत आते गए, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से क्या है, अपना इस जो परंपरा को, अपना इस संस्कार को, अपना इस कल्चर को लागू रखा। After the establishment of the Delhi Sultanate, major Sufi centers developed in India, of which चिश्ती सिलसिला was one of the most influence। सबसे पहले क्या है, अब अगर देखोगे जो चिश्ती सिलसिला था, मैंने बताया ना जेनियोलॉजी मतलब पहले ये परिवार आया था, चिश्ती परिवार आया था, जो अपना क्या है इसी सूफीज्म को भारत के अंदर प्रसार किया था। दिस चिश्ती सिलसिला ऑर्डर हैज एड मेनी थिंकर्स सच एज। तो इसी चिश्ती सिलसिला के अंदर हम देखेंगे कई सारे ऐसे आपका सूफी संत थे जिन्होंने क्या है अपने सूफीज्म को भारत के अंदर विकास किया। कौन कौन है इसके अंदर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ये सारे आपके चिश्ती सिलसिला से आते हैं। और क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदा नवाज गीसुदराज ऑफ गुलबर्गा। तो ये कुछ खास जो आप अगर देखोगे चिश्ती सिलसिला के आपके सूफी संत थे। साथ में और क्या है? सूफी मास्टर्स हैड असेंबलीज इन देयर खानखा एंड हॉस्पिसेस। जो हॉस्पिसेस होते हैं या खानखा होता है, वहां पर सारे सूफी मास्टर्स जो पीर होते हैं, ये वहां पर असेंबल होते हैं और वहां पर अपने जो भक्त होते हैं उनको अपना क्या है जो एकात्म वाले भगवान है उसके बारे में उनको ज्ञान देते हैं। पीपल मोस्टली एसोसिएट
gifted Sufis with miraculous powers that could relieve other of their illness and troubles. तो ये जो सूफी संत होते थे उनके पास ऐसे कुछ दैविक शक्तियां होते थे जिसकी वजह से क्या है उनके दुख दर्द कष्ट को क्या है वो दूर कर देते थे. So their towns and dargahs become place of pilgrimage for people to visit and pay their respect. तो ये जो सूफी संत थे उनके मरने के बाद क्या है उनके सम्मान में क्या है उनकी समाधियां बना दिए जाते थे. तो उस समाधि को क्या है आपके क्या है दरगाह बताए जाते थे, टाउन्स या दरगाह बताए जाते थे. और क्या है आपका एक प्रकार का धार्मिक स्थल बन जाता था, यहाँ पर लोग आके अपना सम्मान देते थे. ठीक है. So this is all about the Sufism and their modes of bhakti movement during this period. Hopefully all of you have understood what we have taught till now. यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा. उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार के आप लोगों के लिए क्लास आने वाले दिनों पे आते रहेंगे और आप लोग इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे आने वाले समय में आप लोगों को मॉक प्रैक्टिस वाले कई सारे क्लासेस पे मिलेंगे. So till that, stay connected in this particular group and don't forget to subscribe and like this channel. Now, new religious developments in North India. Tulsidas accepted God in the form of Rama and composed the Ramacharitmanas in Awadhi, a language used in eastern Uttar Pradesh. तो अगर उस टाइम पे देखेंगे उत्तर भारत में भी आपके भक्ति जो आंदोलन है काफी बढ़ चढ़ के आगे बढ़ने लगा. तो सबसे पहले आए कौन? तुलसीदास, जो रामचंद्र श्री रामचंद्र के ऊपर उन्होंने अपना एक जो है धार्मिक किताब लिखा जिसका नाम था रामचरितमानस और ये अवधी भाषा में लिखा था. और अवधी क्या है? एक प्रकार का भाषा है आपका उत्तर प्रदेश का. दिस वर्क इज इम्पोर्टेंट बोथ एज द रिलीजियस बुक एंड ए लिटरेरी वर्क. ठीक है. एक साहित्य और एक धार्मिक किताब के तौर पे इसका दोनों का महत्व है. सूरदास वाज ए डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड ही एक्सप्रेसेस हिज डिवोशन विद द कंपोजिशन सच एज सुरसागर, सुरसावली एंड साहित्य लहरी. तो जो सूरदास थे ये माना जाता है कि एक जो दिव्यांग थे, मतलब अंधे थे ये, बट उसके होने के बावजूद भी वे ये काफी बड़े भक्त थे आपके श्री कृष्ण के. और इतना विचक्षण आदमी जो था, इतनी अच्छी जो है आपके संगीत के माध्यम से भक्ति को उजागर करके रखा था. उनकी जो संगीत की संरचना है वो तीन है. एक है सुरसागर, सुर सुरावली एंड साहित्य लहरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में. एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है, व्हाट आर द लिटरेरी वर्क्स ऑफ संत सूरदास. At that time you can write down सुरसागर, सुर सरावली एंड साहित्य लहरी. और क्या है? Many different kinds of movements influenced each other in North India and people from different regions and castes thronged to holy places to listen the preachers of new religions. तो उसी टाइम पे उत्तर भारत में देखेंगे कई ज्यादा लोग इन सब चीजों से प्रभावित होके इनके जो दिए हुए धार्मिक प्रवचन को क्या है सुनने के लिए दूर दूर से आते थे और जाते थे. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं और क्या है. पीपल सच एज कबीर एंड गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन बट पीपल सच एज तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड मेड देम एक्सेसिबल टू ऑल. यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग तरीके के आपके व्यक्तित्व बन गए. जो कबीर और गुरुदास थे उन्होंने क्या है जो कट्टरपंथी आपके धार्मिक चिंताधारा हैं उनका विरोध किया था, जबकि तुलसीदास और सूरदास क्या है जो समाज के अंदर आपका उपस्थित जितने प्रकार की विश्वास है, धार्मिक विश्वास है या आपके सोचनाएं हैं उनको क्या है अपना समर्थन दिया था. उसके बाद क्या है शंकर देव ऑफ आसाम late 15th century was a devotee of Vishnu, composed poems and plays in assemblies and set up a नामघर्स और हाउस ऑफ रेसाइटेशन एंड प्रेयर. तो शंकर देव है ये आसाम के क्या 1500 शताब्दी में एक बहुत ही बड़े विष्णु के भक्त थे और जितने भी उन्होंने अपने काव्य लिखा है उसको आसामी भाषा में क्या है उन्होंने अपना क्या है दर्शाया है. और ये सारी चीज आपका किसके अंदर दर्शाया गया है नामघर्स और हाउस ऑफ रिसाइटेशन. ठीक है. उसके अंदर इसका चर्चा किया गया है. मीराबाई was a Rajput princess married into a royal family of Mewar in 16th century before she became a disciple of Ravidas who was a sant from the untouchable caste. तो ये एक महारानी थी आपके राजपूत खानदान की
ठीक है। और मेवाड़ की जो 16वीं शताब्दी के आसपास में इनकी जीवन कथा सुनने को मिलता है। तो प्रभु श्री कृष्ण के भक्त बनने से पहले ये जो है एक सबसे अच्छा शिष्य बने किसके, गुरु रविदास के, जो खुद एक अंधे थे। और साथ में क्या है, और ये रविदास जो है ये एक अनटचेबल कास्ट को बिलोंग करते थे, मतलब ये एक प्रकार के निचले वर्ग को बिलोंग करते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। और क्या है, she was a devotee of Krishna and composed many bhajans which became popular among the people of Rajasthan and Gujarat। तो अगर आप देखना चाहिए, जो मीरा बाई है या जो मीरा है, इन्होंने कई सारे अपने संगीत और अपने जो है काव्य लिखे हैं किसके ऊपर, भजन के रूप में श्री कृष्ण के ऊपर। और ये काफी ज्यादा आपका क्या है, प्रशंसा के पात्र हुआ राजस्थान और गुजरात में। ओके, नेक्स्ट, ए क्लोज लुक कबीर। तो कबीर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं जो आपकी इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। कबीर वाज प्रोबेबली लिव्ड इन द 16th century, was brought up in a family of Muslim जुल्हास वीवर इन द सिटी ऑफ बनारस। तो बनारस के पास एक जो वीवर मतलब बुनाकार, ठीक है, जिनको हम लोग क्या टिपिकली किसी भाषा में बोलते हैं तंती, ठीक है, बुनाकार। तो उसी जाति को क्या है ये बिलोंग करते थे। 15 से 16 शताब्दी के बीच में इनका जो जीवन काल है, और इन्होंने काफी ज्यादा भक्ति जो आंदोलन में अपना योगदान दिया था। क्या है वो, he wrote many verses called sakhis and pads which were sung by wandering bhajan singers। ठीक है, तो घूमते घूमते और अपने आप को लीन कर देने वाला भक्ति में जो अपना एक भावनाएं है, उसके ऊपर क्या है, इन्होंने कई सारे अपने क्या अलग अलग खंड लिखे। वर्सेस का मतलब अलग अलग खंड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम लिखे, ठीक है। और उनको क्या बोला जाता था, सखीज और पढ़, ठीक है। मेनी ऑफ हिज राइटिंग्स वेर लेटर कंपाइल्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचमणि एंड बीजक, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये बोला जाता है व्हाट आर द राइटिंग्स ऑफ संत कबीर। तो आपने वहां पर लिखना है गुरु ग्रंथ साहिब, पंचमणि एंड बीजक। उनके जितने भी कुछ राइटिंग्स है वो आपका समाहित करके संग्रहित करके कहां पर उसको मेंशन किया है, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचमणि और बीजक के अंदर। His teachings rejected major religious traditions and ridiculed external worship in Brahminism and Islam, the special position of the priestly class and caste system। तो ये लोगों को सिखाते थे कि भाई आप उन चीजों को क्या है विरोध कीजिए, ठीक है, जो पारंपरिक रूप में आपका चलता हुआ आ रहा है, खास करके जो आपका ब्राह्मण धर्म के अंदर जो चलता है और मुस्लिम धर्म के अंदर चलता है, जो हम लोगों ने अभी तक थोड़ी देर पहले पढ़ा था, शरीयत, ठीक है, ठीक है। तो जिससे क्या है आपका निचले जाति पात जो है उसके ऊपर आपका क्या है चिंताधारा कुछ बदल में आ जाए, कुछ बदल जाए। और क्या था, he mostly wrote in Hindi but he also used in cryptic language sometimes। तो ये ज्यादातर पे हिंदी में ही लिखते थे, बट कभी कभी क्या है कुछ एक आपके क्या कहते हैं उसको, जिसको कभी आप संकलित करने से समझ ना पाओ उस प्रकार के शब्दों का भी कभी कभी इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि आपका वो काफी ज्यादा जो बोलते हैं ना कि पासवर्ड, जैसे आज के डेट में हम बोलते हैं ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आप क्या करते हैं, जैसे मारते हो तो बोलता है कि इंसर्ट पासवर्ड, मतलब एक प्रकार का उस प्रकार की संरचना लिखते थे जिसको कुल मिलाकर अगर देखेंगे काफी जटिल होता है समझने में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ए क्लोजर लुक ऑफ बाबा गुरु नानक। तो गुरु नानक वाज बोर्न इन तलवांडी बट ही ट्रेवल्ड फॉर इयर्स बिफोर फाउंड द डेरा बाबा नानक एट करतारपुर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 1492 में इनका तलवानी में, पंजाब के तलवानी में जन्म होता है। और कब होता है, आपके नवंबर
5 को, जो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को गया है, जिसको हम बोलते हैं गुरु पूर्णिमा, ठीक है। तो ये गुरु बाबा नानक का ही जन्मदिन है। तो 5 नवंबर आपके 1492 में जन्म होता है। पंजाब के तलवंडी में लारकाना करके एक जगह पर है, किताब में इसे नहीं दिया हुआ, बट ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। पंजाब के तलवंडी के पास लारकाना करके एक जगह पर, ठीक है। और उस लारकाना के बाद क्या है, अगर आप देखोगे गुरु नानक फिर धीरे धीरे क्या है, अपने आने वाले समय में डेरा बाबा नानक करके करतारपुर में एक जगह है, वहां पर क्या है, इनकी बहुत बड़ा एक मंदिर बना है। Irrespective of their creed and caste, his followers ate together in common kitchen known as लंगर। कई सारे जाति धर्म के होने के बावजूद भी सिख धर्म के अंदर इतना अच्छा भाईचारा है कि ये जो एक कॉमन किचन होता था, मतलब जिसको लंगर बोला जाता था, उसमें सबको बुला के वो बैठ जाते थे खाना खाने। दिस सिस्टम इज ऑल्सो फॉलोड इन मेजर गुरुद्वारास ऑफ दिस कंट्री। And the sacred place temple he created for the worship and meditation was called as Dharamsala, now known as Gurudwara। पहले जमाने में जो भक्ति के लिए आते थे, ठीक है ना, भक्ति के लिए जो भक्त आते थे, तो उनके लिए जो मंदिर या फिर कोई ऐसे प्लेस बना दिया जाता था, तो उसको आज के डेट में क्या बोला जा रहा है, गुरुद्वारा। तो वहां पर लोग आके पूजा पाठ करके जाते थे। Before he died in 1539, he appointed follower called Leena, later known as Guru Angad, as his successor। तो 1539 को उनके देहांत होने से पहले उन्होंने अपना एक जो है उत्तराधिकारी वारिस को रखा, जो इस धर्म को आगे बढ़ाया, जिनका नाम था लीना। और यही लीना का नाम जो है, अगर आप देखोगे आने वाले समय पे क्या आता है, गुरु अंगद देव, ठीक है। ऐसे करके 10 इनके सिख धर्म के गुरु हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोजर लुक ऑफ बाबा गुरु नानक, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर आप देखोगे और क्या दिया हुआ है, गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज्ड इन 16th century as people from all castes and occupations joined the community। By the 17th century, the town of Ramdaspur developed around the Gurudwara called the Harmandir Sahib and became self-governed society। तो 17वीं शताब्दी में जो रामदासपुर में एक ऐसे एक गुरुद्वारा बना, जो बाद में जाके इसका नाम बदल गया, क्या हो गया, हरमिंदर साहिब। और वहां पर क्या है, अगर आप देखोगे तो लोग जो है पूजा करते वक्त अपने अंदर एक चिंताधारा लेके आए। द मुगल एम्परर शाहजहां सॉ देम एज ए पोटेंशियल थ्रेट एंड इन 1606 ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन। तो ये जितने कुछ बदलाव उस टाइम पे आया, ये सारे बदलाव को किसने कराया था, गुरु अर्जुन, ठीक है। By the 17th century, Guru Gobind Singh organized the Khalsa movement and the community of Sikhs became a political organization called the Khalsa Panth, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में जो 17वीं शताब्दी के अंदर क्या, गुरु गोविंद सिंह जो आखिरी या 10वां आपका सिख गुरु माने जाते हैं, तो उन्होंने क्या है, अपना एक अलग से ही सिख का कम्युनिटी बनाया और उनका नाम रख दिया खालसा। और यही खालसा वाले का काम क्या था, आपके 17वीं शताब्दी के अंदर क्या है, खालसा या फिर आपका सिख खालसा जैसे क्या है, उसके ऊपर काम करना, ठीक है। और भी क्या गुरु नानक के ऊपर, गुरु नानक एम्फसाइज द वर्शिप ऑफ वन गॉड एंड इंस्टीड दैट कास्ट क्रीड एंड जेंडर वर इरेलीवेंट टू अटेंड सल्वेशन। तो इन्होंने काफी ज्यादा विरोध किया, उसकी क्या समालोचना की कि जो कास्ट क्रीड जेंडर, ठीक है, किसी के नाम के ऊपर जो भगवान का पूजा किया जाता है वो सही नहीं है। According to him, pursuit of an active life would liberate humans, and he also used the terms naam, dan, insan to mean right worship, welfare and purity of conduct, ठीक है। तो अगर एक तरह से देखना चाहोगे तो ये किस एक सिद्धांत में चलते थे कि नाम, दान एंड स्नान, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि नाम आपने लिखना है, दान कितना करना है, उसके बाद क्या है, अगर आपको स्नान लेना है, तो ये तीनों काम करने के बाद भी आपका क्या है, पूजे को क्या है,
पूजा को प्रॉपर पूजा माना जाएगा। ठीक है, जैसे नाम के अंदर आपने क्या बोलना है, इनके जो भगवान का नाम है सिखिज्म का, जिसको क्या बोला जाता है आपका सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु जप रहे हो ना। उसके बाद क्या है, दान की वही मिलेगा, उसको दान कर लो। आखिरकार क्या है, स्नान, स्नान मतलब नहा लेना। तो इसको करने से क्या आपका शुद्धि होता है। हिज आइडियाज टुडे आर कॉल्ड नाम जपना, कीर्तन करना एंड बंद चखना। ठीक है, तो अगर ये आप देखोगे, ये सारी चीज क्या है आपका सिख धर्म के अंदर हर एक को पालन करना पड़ता है, और खास करके खालसा वाले को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, एक यहाँ पर मैप से दर्शाया गया है कि किस एरिया के अंदर क्या क्या चीजें आपके डेवलप हुए हैं, और कहीं कहीं पर नाम भी लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है इसी पार्ट से, या इसको जो अगले वाला आपका हिस्ट्री का एक चैप्टर, सॉरी ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, इंडिया और कंट्री, तो इन सभी को कुल मिला के आपका क्या काफी ज्यादा मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और हम लोग डिस्कशन करेंगे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये एक एक्सट्रैक्ट है जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसको इसके हिसाब से आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, फिर आता है फैक्ट इनसाइड, जो बहुत ही जरूरी है, किताब के अंदर रखा है और इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या है वो फैक्ट? देयर आर 63 नैनार्स who belong to different caste backgrounds such as potters, workers, peasants, hunters, untouchables, soldiers, ब्राह्मण्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिला कि लगभग आपके 63 नैनार थे, और ये जो नैनार है 63, इसके अंदर कई कास्ट, कई लोग आते थे। जैसे इसके अंदर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पोटर हो गए, वर्कर हो गया काम करने वाला, पीजन किसान हो गया, शिकारी करने वाला शिकार हो गया, और आपके सेना और ब्राह्मण जो है, ये सारे नैनार के अंदर आते थे। द बेस्ट नोन नैनार्स वेर अपार, संबदर, सुंदरर एंड मणिका भाषागर सागर। ठीक है, तो जो आपके मुख्य नैनार्स थे वो कौन कौन थे? अपार, संबंदर, सुरंदर एंड मणिका भाषागार। ठीक है, ये सारे हैं, और इसमें से हो सकता है 2 मार्क्स क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम डाल देता है, राइट डाउन 2 नेम्स ऑफ नैनार्स। तो आपको पता होना चाहिए, जो सहज वाले याद हो सकते हैं उनको आप लोग याद कीजिए। दूसरा क्या है? द कंपाइलेशन सॉन्ग्स ऑफ नैनार्स वेर तेवरम एंड थिरुबाचकम। ठीक है, जो नैनारों के द्वारा आपके संगीत लिखे गए थे, ठीक है, संगठित किए गए थे, तो उनका क्या नाम था? तेवरम और थिरुवाचकम। ठीक है, तो 2 किताबें, इनका नाम भी याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। सिमिलरली देयर वर 12 मेजर अलवर्स केम फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्जेंट बैकग्राउंड। कौन कौन थे? द बेस्ट नोन अलवार्स आर अंडल, टोंडारडीपडी, अलवर एंड नामलबर। ठीक है, तो नामलबर, टोंडारडीपडी, अलवर और अंडल, ये 3 आपके कौन थे? अलवर के अंदर खास जो है 12 मेजर अलवर के अंदर आते थे, और इनके जो संगीत के आपके संकलन है उनको क्या बोला जाता था? अलवर दिव्य प्रबंधम। ठीक है, सो दिस इज फैक्ट इनसाइड जो किताब के अंदर। और क्या है थोड़ा देखते हैं। हाइजोग्राफिक जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। राइटिंग ऑफ संत लाइफ। हॉस्पिसेस क्या होता है? हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स, स्पेशली वन केप्ट बाय द रिलीजियस ऑर्डर। ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी इंपोर्टेंट है। जलालुद्दीन रूमी was a great 13th century Sufi poet from Iran, wrote all his devotional silsila in Persian। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने क्या है, कई सारे अपने भक्ति के ऊपर किताब लिखे। नेक्स्ट क्या है? 5 वेयरिंग इटिक्वेट्स और कस्टम्स ऑफ सिख खालसा आर। अगर आप देखोगे तो 5 प्रकार के आपके जो है कस्ट्यूम है। ठीक है, मतलब ड्रेस पोशाक है जो आपके सिख धर्म के खालसा वाले पहनते हैं। पहला वाला क्या है? केस, अनशोर्न हेयर एंड ब्रीड, मतलब दाढ़ी और ऊपर वाला जो चोटी है उसको रखेंगे वो। दूसरा क्या है? कंगा। कंगा का मतलब क्या होता है आपका? ठीक है, कंगा का मतलब क्या होता है आपका? कंगी। ठीक है ना, और उसके बाद है कड़ा। ठीक है ना, कड़ा लिखा है। कड़ा मतलब जैसे हाथ में आप लोग पहनते हैं ना, जैसे ब्रेसलेट टाइप का होता है, बट ब्रेसलेट क्या है? एक प्रकार का अलग डिजाइन का आता है, बट यहाँ पर कंगा क्या है? जिसको हम कंगन भी बोलते हैं, उसी प्रकार का होता है ब्रेसलेट। कच्छा, ठीक है, एक प्रकार का ड्रेस होता है। कृपाण, एक छोटा कार्व सोड, एक छोटा सा सोड होता है,
आपका उसी को बोला जाता है कृपाण। तो इसको क्या है सबसे ज्यादा वो पालते हैं। नेक्स्ट क्या है, नरसिंह मेहता वॉज वन ऑफ द फेमस गुजराती वैष्णवेट हु स्प्रेडिंग द वैष्णव भक्ति मूवमेंट इन गुजरात। तो गुजरात के अंदर विष्णु के भक्ति के आंदोलन का सबसे बड़ा मुख्य जो आपका आवाहक कौन बना, आपका नरसिंह मेहता, और जिन्होंने कई सारे इसके ऊपर काम किया है। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ आइडियाज एंड कंपैरिजन, ठीक है। और ये जितने प्रकार के आपके ये सिद्धांत है, सोच विचार है जो कबीर के, ठीक है ना, तो इसको सुख और पर्स में लिखा जाता था। और बाद में क्या अगर देखोगे कि ये सारी चीजें आपको किस ग्रंथ के अंदर मिलेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचमणि एंड बीजाक। तो याद रखना इन चीजों को, जो खास करके आपके फैक्चुअल है, फैक्ट है, डेटाबेस है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या है, शेख नूरुद्दीन वली एज नन ऋषि had a deep impact on the Kashmir people life. Further, a number of shrines dedicated to Nand Rishi for his devotional work. तो इनके भक्ति के काम के लिए इनको क्या कई सारे जगह दे दिए गए, और कहां पर किया इन्होंने, आपके जम्मू कश्मीर, सॉरी कश्मीर पीपुल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चैतन्य देव। चैतन्य देव क्या है, ए 6th century भक्ति सेंट फ्रॉम नादिया नवद्वीप बंगाल, प्रीस्ट फियरलेस डिवोशन टू कृष्ण राधा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि जो आपके चैतन्य देव है, ये आपके 1500 शताब्दी के अंदर एक बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। और जो कि आपके कलकत्ते में आप अगर देखोगे, जो आपका वेस्ट बंगाल के आसपास में एक नादिया नवद्वीप करके एक जगह है, ठीक है। तो वहीं पर क्या है, इनका जन्म होता है, और उसके बाद ये बंगाल में आके अपना जो है सेवा के साथ साथ में राधा और कृष्णा का जो है काफी ज्यादा भक्ति भी करते हैं, ठीक है। एक फैक्ट है, चैतन्य देव भारत उड़ीसा के अंदर जो है आपके 15 शताब्दी में आते हैं, ठीक है। 15 से बोला 16 शताब्दी में आते हैं, और वहीं पर क्या है एक मठ बना के कई दिन रुकते हैं। तो इनके नाम पे आप देखोगे पूरी जो है उड़ीसा के अंदर कई सारे इनके नाम पे मठ बने। नेक्स्ट शंकर देव हम लोगों ने जो पढ़ा था, आपका कौन सा है, जो आसाम के अंदर इन्होंने कई सारे आपने संकलन लिखे। और क्या है इनका किसके फाउंडर है, एक सराना नाम धरना, ठीक है। तो एक का सरना नाम धरना, इसके ऊपर जो है ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक चीज आप देखोगे तो ये जो है किरांत घोषा करके एक बहुत ही बड़ा अपना एक किताब लिखा है अपने इसी भगवान के ऊपर चर्चा करने के लिए, इसी भगवान के ऊपर आशीर्वाद देने के लिए, ठीक है। Another important contribution of Bhakti saints were Jayadeva, who composed Gita Govinda in Sanskrit, which was further translated in Odia and Bengali language. तो जयदेव भी ऐसे आपके भक्ति मूवमेंट के अंदर, आंदोलन के अंदर एक ऐसा ही व्यक्तित्व है जो क्या है गीता गोविंद लिखते हैं संस्कृत में, और जिसके बाद में क्या है आपका ट्रांसलेशन वर्जन बनता है उड़िया और बंगाली लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपके क्लासेस खत्म हो जाते हैं, और इसके बाद आपका टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है इसके अंदर दिया हुआ है। और फॉर दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एंड नोट्स यू हैव टू कीप ज्वाइनिंग इन आवर टेलीग्राम channel so that it can find all this, and don't forget to stay connected in our channel for the updated new classes that has been uploading in succeeding days. तो इसी के साथ में एक एक क्लास आप लोगों के लिए जो है लाया जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास काफी ज्यादा पसंद आ रहा होगा। सो वंस अगेन डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड पुट योर कमेंट इन आवर एजुकेशनल चैनल सिद्धांत दर्पण। मी प्रसन्न कुमार मिश्रा have a wishful heart greetings for supporting my channel as well as the lots of affection that you have rendered in my teaching learning tenure, ठीक है। और इसी के साथ क्या है, अगर आप देखें कई सारी चीजें दे रखा है जो आपका इसी क्लास नोट के अंदर आता है। आखिर में जाते आते एक जो महान आपके व्यक्तित्व के कोट है उसको जानना और सीखने की कोशिश करेंगे। All of us do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents. हर एक के पास जरूरी नहीं कि एक प्रकार का आपका टैलेंट हो, ठीक है।
बट ऐसा नहीं है कि हर एक का अपना अपना टैलेंट है, तो आप अपना टैलेंट को पहचानिए और उसी टैलेंट के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिद्धांत दर्पण चैनल दैट गिव यू सो मच क्लासेस रिगार्डिंग दिस social science activities. Stay connected, stay healthy. Thank you. Take care.